हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आर्टिकल 17 स्टार्ट करने वाले हैं। और जो पिछला लेक्चर है उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को कंप्लीट किया था, काफ़ी डिटेल में कंप्लीट किया था, इसीलिए एक क्लास लग गया उसमें। और उसमें मैंने मंडल कमीशन भी बताया था, फिर ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया है, पहले हाँ फिर ना। वैसे ही ओबीसी का भी पहले हाँ फिर ना, फिर क्रीमी लेयर, वो सब कुछ पढ़े थे। तो आज हम लोग आर्टिकल 17 से स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आर्टिकल 17 भी स्टार्ट कर दिया था, बट मेरा जो रिकॉर्डिंग था वो ऑफ हो गया था, तो इसीलिए आज मैं इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो क्या है आर्टिकल 17, है क्या। देखो, आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी का। तो देखो, ये अनटचेबिलिटी का बात क्यों करता है, अनटचेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। तो जो हम लोग का जो हिस्ट्री में अगर हम लोग थोड़ा जाके देखें, मॉडर्न हिस्ट्री में चाहे या फिर आप एंशियंट हिस्ट्री में जाके देखेंगे, तो लोअर कास्ट अपर कास्ट काफ़ी ज़्यादा होता था। छुआछूत, मतलब जो अपर कास्ट वाले लोग रहते थे, अपर कास्ट वाले, वो लोअर कास्ट वाले लोग को छूते नहीं थे, उनका ये पानी भी नहीं पीते थे, छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते थे। इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही उस टाइम पे ये सब चीज़ था। तो इससे क्या किया जा रहा है कि जो नीचे कास्ट वाले लोग हैं उन लोग को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उन लोग को थोड़ा सा एरोगेंट भाव से देखा जा रहा है कि ये कौन है, छी, ऐसा गंदा नज़र से देखा जा रहा था। तो ये चीज़ था, इसको फेस किए हैं अंबेडकर जी भी फेस किए हैं। इससे पहले ज्योतिबा फूले जो 80s में फेस किए थे। अंबेडकर जी को तो स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था। वो उसके पापा जब एक इंग्लिश मैन से बात किए, एक ऑफिसर थे इंग्लिश ऑफिसर, उन लोग से बात किए तब जाके एडमिशन कराया। और यहाँ तक कि अंबेडकर जी को तो पानी भी नहीं पीने दिया जाता था वहाँ पे। जो नल उल होता था तो उससे वो डायरेक्ट पानी नहीं पी सकते थे, उसको कोई उसके दोस्त को बोलना पड़ता था या किसी और को बोलते थे तब जाके वो पानी पी सकते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेस कर चुके थे और इन्होंने ही हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो इसको तो कैसे भी करके ख़त्म करना ही होगा। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा गंदा चीज़ था और इसको ख़त्म करना होगा, तो इसके लिए पक्का पनिशमेंट तो देना ही होगा। तो हाँ, आर्टिकल 17 में वही चीज़ का बात करता है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है और इसके लिए आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। और पनिशमेंट हम लोग किससे बनाएंगे, आर्टिकल 35 से बनाएंगे। मतलब हम लोग का आर्टिकल 35 यही बोलता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट दिलाने के लिए, इसको स्ट्रेंथ दिलाने के लिए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लॉ बना सकते हैं। तो वही लॉ बनाता है आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 17 से आर्टिकल 35 काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। और तो और इसमें एक चीज़ है कि अनटचेबिलिटी का कोई मीनिंग नहीं दिया था, बस कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी लिखा हुआ था। लेकिन अनटचेबिलिटी का कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसका ग्रामेटिकल मीनिंग लगाएंगे कि अछूत, जिसको छूना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है, ये इसका हम लोग को क्या कौन सा चीज़ देखना है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कोई भी बुली कर रहा है या फिर आपको नापसंद कर रहा है तो आप उसके लिए आप कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट नहीं जा सकते। वैसे जैसे मान लो कि एक क्लास है, 5-6 बच्चा एक ग्रुप बना लिया और एक बच्चा को बुली कर रहा है कि नहीं तुम मेरे साथ मत घूमो ऐसे करके, और ये फिर चला गया कोर्ट, ये कोर्ट चला गया और ये बोलता है कि हमको bully कर रहा है। bully करने के लिए वो कर सकता है, बट ऐसे नहीं बोल सकता है कि तुम मेरे को उन लोग हमको छूने नहीं छू रहा है, मेरे साथ दोस्त नहीं बन रहा है, तो ये यहाँ पे अनटचेबिलिटी लगना चाहिए, तो नहीं, वहाँ पे नहीं लगेगा। मान लो कि तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, ऐसा करके एक ग्रुप है, पूरा आदमी है यहाँ पे, पूरा आदमी है, और तुम यहाँ बहुत गंदा एकदम कीचड़ उचड़ लेके आए हो और तुमसे सब दूर भाग रहा है, तो यहाँ पे भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये आप गंदे हो तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये सब चीज़ है। मान लो कि आप वेजिटेरियन नहीं हो, मतलब सब यहाँ पे वेजिटेरियन है, और आप मंदिर घुस गए, तो यहाँ पे आप इन लोग चाहे तो निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का अनटचेबिलिटी है वो ये सब चीज़ पे बात नहीं करता है, वो बात करता है किस पे, वो बात करता है सिर्फ कास्ट के बेसिस पे। कास्ट के बेसिस पे, जो कास्ट आपको बर्थ के बेसिस पे मिला है, उस चीज़ पे अगर आपसे छुआछूत किया जा रहा है तब आप जा सकते हैं कोर्ट। उसके अलावा आप कोई भी रीजन हो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। उसके अलावा आपको कुछ कैसे भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, छू नहीं रहा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप नॉन वेज है, आप जाएंगे वेज लोग के सामने, वो बोलेगा तुम मेरे को मत छो, तो आप ऐसा करके आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ ही हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये सब नहीं था, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ नहीं था, और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि अगर किसी चीज़ का मीनिंग हम लोग को समझ नहीं आ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। तो वही वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। तो मैंने तो सब कुछ बता ही दिया कि इसको इफेक्ट दिलाने के लिए कुछ कुछ काम किया जाएगा। फिर इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग इसका हिस्ट्री से रिलेटेड है, ऐसा नहीं, जो हिस्ट्री में होता था, हमारे पास्ट में जो हुआ है उसको एबॉलिश करना था, ना कि इसका अनटचेबिलिटी का मतलब अछूत, वैसा कुछ नहीं है। और कैसा कैसा टाइप का अनटचेबिलिटी होगा वो भी मैंने बता दिया कि कौन टाइप्स का अनटचेबिलिटी काम का है, मतलब जिसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया। आप थोड़ा पढ़ के देखते हैं। हाँ,
फिर आर्टिकल 35 भी बता दिया। तो अनटचेबिलिटी क्या करता है, आर्टिकल 17 एबोलिशेस अनटचेबिलिटी, ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस। तो देखो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉरबिड फॉरबिड ये जो वर्ड लिया गया है ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये फॉरबिड ये सब आपको दिख सकता है, इसमें क्वेश्चन दिख सकता है आपको यूपीएससी या कहीं भी, ये सब वर्ड आपको याद रखना होगा। फॉरबिड मना करता है कि आर्टिकल 17 बोलता है कि आप किसी भी तरह का छुआछूत नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी तरह का छुआछूत प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और ये क्या बोला गया है, ऑफेंस, ऑफेंस है, ये एक ऑफेंस है, ये सेल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ, ये भी है एक कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड, ऑफेंस है। आप ये फॉरबिड भी है और ये ऑफेंस भी है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन इसे मना करता है, और अगर आप फिर भी करेंगे तो ये ऑफेंस है, पनिशेबल है, इसको फिर आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पनिशमेंट जो था ना, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था कि कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करें कि पनिशमेंट दें, वो सब चीज़ के बारे में ज़्यादा एलेबोरेटली लिखा नहीं था। तो इसीलिए 1955 में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35 आर्टिकल 17 को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोगों ने 1955 में कुछ कुछ कानून बनाया, कुछ कुछ कानून बनाए हम लोग, हाँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लूप होल्स बाकी रह गए थे। तो इसीलिए हम लोगों ने 1965 में एक कमेटी बनाया, कमेटी बना के कमेटी अपना रिपोर्ट दिया 1976 में। वो एकदम एलाबोरेटली, मतलब हर एक चीज़ को लेके एक अच्छा सा कानून बनाया कि क्या क्या चीज़ आएगा, क्या क्या चीज़ नहीं आएगा। तो यही चीज़ अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है उसमें। हाँ, तो देखते हैं क्या क्या लिखा है। सबसे पहला क्या लिखा है कि हैज़ बीन कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंडेड एंड रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, और इसे सिविल राइट नाम भी दे दिया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। जो छुआछूत है, छुआछूत हम लोग का सिविल राइट है, मतलब छुआछूत नहीं, छुआछूत को ख़त्म करना हम लोग का सिविल राइट है। जो ये अपर नीचे नहीं होना चाहिए हम लोग का सिविल राइट है, सबको इक्वेलिटी मिलना चाहिए हम लोग का सिविल राइट है। तो ये 1955 में एक एक्ट बनाया टू एनलार्ज द स्कोप एंड मेक पीनल प्रोविजंस मोर स्ट्रिंगेंट। तो ये क्या बोला गया कि 1955 में इसे थोड़ा इनलार्ज किया गया, इसको थोड़ा बड़ा किया गया कि मतलब प्रोविजन सब बड़ा किया कि क्या क्या कितना सज़ा होगा, 5 साल का सज़ा होगा कि क्या होगा, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ को हम लोग छुआछूत में डालेंगे, वो सब चीज़ क्यों, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। डिफाइन सिविल राइट एज एनी राइट एक्यूरिंग ए पर्सन बाय रीजन ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर सिविल राइट को भी ये डिफाइन किया। सिविल राइट बोला गया कि ऐसा कोई भी राइट जो एबोलिशन के बाद मिल रहा है या फिर जो एबोलिशन के अलावा है, वो क्या है, वो सिविल राइट है। एबोलिशन के अलावा जैसे इक्वेलिटी, वो सब क्या है, वो सब क्या है, सिविल राइट है। ये बताता है कि एबोलिशन जो ख़त्म हो जाएगा तो क्या क्या राइट बचता है, वो सब चीज़ क्या है, सिविल राइट है। तो वो सब चीज़ आर्टिकल 17 में है, तो उसके बारे में बताया है। हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। तो ये अनटचेबिलिटी था, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया हुआ था, ना ही कोई एक्ट में डिफाइन किया हुआ था। अब कहीं डिफाइन किया हुआ नहीं है तो अब क्या होगा, अब डिफाइन नहीं किया हुआ है तो अब कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट का पावर है, वो डिफाइन कर सकती है कोई भी वर्ड होगा तो वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई ऐसा ग्रामेटिकल सेंस में मत जाओ, ग्रामेटिकल या लिटरल सेंस में मत जाओ कि वो क्या लिखा है उसका हिंदी करेंगे और वैसा हो गया, नहीं, वैसा नहीं है। ऐसा बोल देगा कि मान लो ये बॉटल है, अनटचेबिलिटी बोला है तो अछूत कर देंगे, नहीं छुएंगे, ऐसा ये नहीं होने वाला है। जो उसका पास्ट का मीनिंग है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, उसमें जाना है। बट द प्रैक्टिस एज इट है डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री। तो बोल रहा है ये क्या, किस में हम लोग को जाना है, हम लोग को जो प्रैक्टिस जो ये हो रहा था हिस्ट्री में, जो डेवलप हुआ था, जो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री में जो छुआछूत था, वो जो डेवलप हो गया था, वो प्रैक्टिस, वो चीज़ है इसका मीनिंग, और उसको एबॉलिश करने का बात करता है। इट रिफर्स टू द सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ द बर्थ इन सर्टेन कास्ट। और ये भी बताता है, जो मैंने कहा कि क्लास में मान लो पूरा इधर 6-7 जन है और आपको ये एक साथ नहीं बैठा रहा है, मतलब बोलेगा कि नहीं हम लोग दोस्त है, तुम हम लोग से अलग रहो, कोई भी रीजन हो सकता है, बस कास्ट बेसिस पे रीजन नहीं होना चाहिए, दूसरा रीजन है तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, इसके लिए आप नहीं जा सकते। अगर वो कास्ट बेसिस पे हो, नहीं तुम दूसरे कास्ट के हो, तुम दूसरा कास्ट हो, तो वो उसमें जा सकता है। तो वही चीज़ बोला गया कि बाय रीजन बर्थ इन सर्टेन कास्ट। तो कास्ट तो ऑफकोर्स वो बर्थ बेसिस पे डिसाइड होता है। हैंस डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स और देन एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विस। और ऐसा नहीं कि रिलीजियस सर्विस से भी आपको एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है तो उसके लिए भी आप कोर्ट चले जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने नॉन वेज कहा कि कुछ ऐसा रीजन हो सकता है, दूसरा रीजन कास्ट बेसिस पे नहीं, कुछ दूसरा रीजन हो सकता है, तो उस बेसिस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है।
हेल्ड दैट द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और जो ये अनटचेबिलिटी है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स नॉर्मल लोगों के लिए है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक नेसेसरी एक्शंस टू इंश्योर द दैट दिस राइट इज़ नॉट वायलेटेड। और ये स्टेट का ये स्टेट का क्या है, ये ड्यूटी है, ड्यूटी स्टेट का ड्यूटी है कि जो आर्टिकल 17 है वो अच्छे से फॉलो हो, कहीं भी अनटचेबिलिटी ना हो। ये आर्टिकल 17 स्टेट का ड्यूटी है कि उसके लिए वो कुछ भी एक्शन ले सकती है, नेसेसरी एक्शन जो चाहे वो एक्शन ले सकती है, कभी भी वो लॉ बना सकती है। आर्टिकल 17 को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो लॉ बना सकती है, और वो बनाना चाहिए, उसको नेसेसरी एक्शन है वो उसको बनाना चाहिए, उसके पास ऑब्लिगेशन है इस चीज़ का। ठीक है, समझा दिया। आर्टिकल 18 में बस, आर्टिकल 17 में बस वही था कि इसका मीनिंग पे जानना था, और इसका मीनिंग जानना था, हाँ, और ये क्या क्या चीज़ पे है, क्या क्या चीज़ पे नहीं है। और ये 1976 में इसे अच्छे से समझाया है, कुछ कुछ कानून बना दिया है, बोला गया कि अगर आप करेंगे तो 5 साल सज़ा, 2 लाख जुर्माना, ऐसा कुछ कुछ होगा। तो ऐसा कुछ कुछ बना दिया है। ठीक है, यही था, बाकी तो और कुछ है नहीं, ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बात करता है? आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, देखो कुछ कुछ जो पहले ये होता था, राजा लोग होते थे, उन लोग अपने आगे बहुत सारा टाइटल्स लगाते थे, जैसे कि पता है कैसा कैसा, महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ऐसे करके टाइटल्स लगाते थे। ये टाइटल्स हेरिडेटरी होते थे, मतलब बाप के बाद बेटा को भी मिलेगा, फिर उसके बेटा को मिलेगा, फिर उसके बेटा को मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक नॉर्मल आदमी तो अपना नाम बोलेगा अजय गोराई, और वो बोलेगा राय बहादुर राहुल गोराई, ऐसा करके अगर बात किया तो वो तो क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। वो उसको थोड़ा ऐसा फील होगा कि आई एम ग्रेट, ऐसा करके फील होगा। लेकिन नहीं, इस चीज़ को भी नहीं करना है, इस चीज़ को भी नहीं होने देना। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स लाए। टाइटल्स जो होगा वो एबोलिश कर दिया जाएगा। ये सब टाइटल्स कौन कौन दिया था? ये तो कुछ कुछ तो हमारे जो पूर्वजों से चला आ रहा था, और कुछ कुछ चीज़ तो ब्रिटिशर्स लोगों ने दिया था। ये सब तो ब्रिटिशर्स लोगों ने दिया था, राय बहादुर, राज बहादुर, ये सब ब्रिटिशर्स लोगों ने दिया था। तो ये सब टाइटल्स आप नहीं लगा सकते। तो ठीक है, तो इसमें भी फिर क्या होता है, फिर केस होता है ये इस चीज़ का कि भारत रत्न भी तो एक टाइटल है, तो क्या इसे आप नहीं लगा सकते? तो इसके बारे में फिर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये सब हेरिडेटरी टाइटल्स नहीं है, प्लस इन लोग आगे में नहीं लगा सकता, प्रीफिक्स या सफिक्स जैसा नहीं लगा सकता। तो ये आप एबॉलिश नहीं कर सकते, ये चलेगा। ये हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैंने तो बस ऐसे ही बता दिया, अब चलिए थोड़ा पढ़ के देखते हैं। हाँ, एबोलिशेस टाइटल्स एंड मेक 4 प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। तो ये क्या करता है, आर्टिकल 18 टाइटल्स को एबॉलिश करता है, कोई भी टाइटल्स नहीं लगा सकता। प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, स्टेट को भी प्रोहिबिट करता है कि आप कुछ भी ऐसा टाइटल नहीं दे सकते, कुछ भी किसी को भी टाइटल नहीं दे सकते। लेकिन एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल। आपने देखा होगा कि मिलिट्री वाले लोग को यहाँ पे बैच लगाया जाता है, वो ऑनररी है, वो देना ही चाहिए। कुछ अच्छा अच्छा वो मेरिट लिस्ट पे निकल के काम कर रहा है, मतलब कुछ अच्छा काम करता है तब मिलता है। एकेडमिक आप चाहे MBBS का डिग्री या इंजीनियर का डिग्री होता है, तब उन लोगों को वो देखिएगा वो पहनाता है, क्या बोलते हैं, टोपी पहनाता है, फिर मतलब ठीक है, फिर उन लोग को वो डॉक्टर लगाता है, PhD करता है। तो ये सब चीज़ आप दे सकते हैं। ठीक है, ऑन एनी बॉडी वेदर ए सिटीजन और ए फॉरेनर, कोई भी बॉडी को नहीं दे सकते, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। स्टेट कोई भी टाइटल नहीं देगा, इसको रेस्ट्रिक्ट करता है। प्रोहिबिट्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, यहाँ तक कि ये बोल रहा है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन बाहर से टाइटल नहीं ले सकता। बाहर से कोई, जैसे कि ब्रिटिश लोगों से पहले हम लोग को इंडियंस को टाइटल मिलता था, अभी भी अगर कोई बाहर जाके चला गया फ्लाइट से, फिर लंदन गया, लंदन में कोई उसको टाइटल लिया, नहीं ले सकता, वैसे नहीं ले सकता। ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट का मतलब आप सिंपल समझ लो कि गवर्नमेंट जॉब का बात कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब का बात कर रहा है। तो कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, अगर कोई फॉरेनर भी है इंडिया में जॉब करता है तो वो फॉरेन स्टेट को टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको लेना ही है तो आपको पहले प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना होगा कि क्या हम ये टाइटल रख सकते हैं। तो अगर वो बोलेंगे हाँ रख सकते हो, तब बोलेगा ठीक है, नहीं तो नहीं बोलेगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, नो सिटीजन ऑफ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में है कोई, चाहे वो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो, टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इमोल्यूमेंट वही सैलरी अलाउंस और ऑफिस फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट।
देखो कोई प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना आप कोई भी सैलरी गिफ्ट ये सब आप नहीं अलाउ कर सकते। आप बोलेंगे कि डिप्लोमेट जो होते हैं या फिर जो एम्बेसडर होते हैं उन लोग तो करते हैं, तो देखो उन लोग आईएफएस ऑफिसर होते हैं, उन लोग को प्रेसिडेंट ने ही कहा है कि आप लोग जाओ वहाँ पे जॉब करो, उन लोग को दे सकता है। हालांकि उन लोग को सैलरी हम लोग देते हैं। कुछ कुछ ऐसे ऑफिसर हो सकते हैं जो बाहर जॉब करते हैं, तो उन लोग कुछ भी टाइटल्स या सैलरी लेना होगा तो वो पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बगैर नहीं कर सकते। फिर क्या बोल रहा है, फिर अब देखो हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी लाइक महाराज, राय बहादुर, राज बहादुर, दीवान बहादुर ईटीसी आर बैंड बाय आर्टिकल 18। जो हेरिडेटरी टाइटल्स थे जैसे महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ये सब क्या है, ये सब बैन कर दिया। अब ये सब आप आगे नहीं लगा सकते, आगे लगाएंगे तो आपको जेल पहुंचाया जाएगा। दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल। ये क्या है इक्वल स्टेटस जो हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 14 से 18 का बात करते हैं, जिसमें हम लोग इक्वलिटी का बात करते हैं, ये इक्वलिटी को साफ साफ हार्म पहुंचा रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो इसलिए ये इक्वल स्टेटस के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसलिए ये हट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स भारत रत्न, upheld the constitutional validity of भारत रत्न, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्माश्री, इसको अपहेल्ड किया गया। ये चीज़ एक केस आया था, केस में बोला जा रहा था कि जो भारत रत्न है ये फिर कुछ कुछ जो नेशनल अवार्ड है वो भी तो एक टाइटल्स ही है, तो वो भी तो हम लोग को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट दिस अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स, ये सब टाइटल्स नहीं है और विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18, मतलब आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग हम लोग इसे टाइटल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्टिकल 18 बोलता है हेरिडेटरी टाइटल्स। हेरिडेटरी मतलब जो पापा से मिल रहा है उस टाइटल्स को आप नहीं रख सकते, हेरिडेटरी टाइटल्स का बात करता है। देयरफॉर आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18 एज थ्योरी ऑफ इक्वलिटी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। जैसा कि आर्टिकल 18 देखो प्रोहिबिट तो करता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, तो इस इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का तो बात करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा तो उसको आप हटा देंगे मेरिट लिस्ट से। वो मेरिट है, वो कंपटीशन से उसको मिला है, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। चाहे आप आर्टिकल 16 का बात कर लो, 16 में जो जॉब मिलता है, जॉब के लिए एग्जाम देना पड़ता है ना, कंपटीशन तो रहेगा ही। कंपटीशन के लिए आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि उसको जॉब मिलेगा मेरे को नहीं मिला। भाई वो कंपटीशन है, वो मेरिट लिस्ट है, वो पैदा किया है, वो खुद से है, वो पापा मम्मी से नहीं मिला है, वो तो रहेगा ही, वो चीज़ नहीं है। however also ruled that should not be as suffix और prefix। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप लोग जो भारत रत्न है उसको आप आगे और पीछे नहीं लगा सकते, सफिक्स और प्रीफिक्स, मतलब नाम के आगे जैसे हम लोग कास्ट जो पीछे लगाते हैं ना, नाम के पीछे, नाम के बाद में, वो हम लोग नहीं लगाए, वो भारत रत्न वैसा नहीं लगाएगा। अगर लगाने का कोशिश किया तो क्या हो जाएगा, अवार्ड को छीन लिया जाएगा, उसे वापस ले लिया जाएगा। तो भारत रत्न कब आ रहा था, कब से दिया जा रहा है, 1954 से। इसे एक बार डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1977 में। अब देखिए हुआ क्या था, इंदिरा गांधी जो थी ना, इंदिरा गांधी ने 1970s में काफ़ी बार अपने आप को अवार्ड दे दिया, खुद को ही। उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थी और खुद को ही वो भारत रत्न दे रही है, खुद को ही, सोचिए खुद को ही भारत रत्न दे रही है, क्या ही फ़ायदा, फिर पूरा एकदम वैल्यू ख़त्म हो जा रहा है। तो इसके बाद जब दूसरा सरकार आया, आई थिंक जनता दल आया था, कोई सरकार आया तो उसने उसे बैन कर दिया। लेकिन जब ये सरकार चेंज हुआ 1980 में, आई थिंक फिर से कांग्रेस आ गया, तो फिर इसे फिर से चालू कर दिया गया। वेर अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एक्सेप्ट फॉर द ब्रीफ इंटरमेशन। तो ये बोल रहा है कि हर रिपब्लिक डे में दिया जाता है। कब कब नहीं दिया गया, 1978, 79, वही जब जनता दल का सरकार था 1977 में, 2 साल इस टाइम नहीं दिया गया, और 1993 से 1997 में नहीं दिया गया। इस टाइम पे केस चल रहा था इसके खिलाफ कि भारत रत्न देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये तो एक हेरिडेट, ये तो एक टाइटल है, तो ये भी तो आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए, तो इसीलिए ये केस चल रहा था। शुड नॉट बी मोर देन 120 से ज़्यादा नहीं दे सकता, मतलब हर साल 120 से ज़्यादा नहीं दे सकता। कौन कौन सा टाइटल, ये चारों टाइटल का मिला के बात कर रहा है। चारों टाइटल जो है ना, भारत रत्न, पद्मा विभूषण, ये सब चारों मिला के आप 120 से ज़्यादा नहीं दे सकते एक साल में। इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 इन पार्टिकुलर ईयर। और जो भारत रत्न है, जो सबसे बड़ा वाला टाइटल है, वो 3 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। आप कुछ भी 3 से ज़्यादा नहीं दे, 3 कुछ भी नहीं, मतलब भारत रत्न जो सबसे बड़ा वाला अवार्ड है वो आप नहीं दे सकते। तो ठीक है, अब हम थोड़ा ये करेंगे, एलाबोरेट कर रहे हैं। देखो आर्टिकल 14 है ये पूरा वाला, हाँ। आर्टिकल 15 है ये, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर आदमी हर चीज़ आ जाता है, सबसे बड़ा है ये। आर्टिकल 15 है ये वाला घेरा। आर्टिकल 16 है सिर्फ जॉब पे बात करता है। आर्टिकल 17 सिर्फ बात करता है किस पे, छुआछूत नहीं होना चाहिए, उस पर बात करता है। और आर्टिकल 18 बात करता है किस पे,
आप सिर्फ टाइटल्स नहीं ले सकते। तो समझ में आया। आर्टिकल 14 बताता है कि आप इक्वल हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेट करेगा, ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलेगा। आर्टिकल 17 भी सिटीजन्स को मिलता है, इसमें भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 14 15 16 हो गया, जॉब वॉब का बात हो गया। फिर उसके बाद 17 अनटचेबिलिटी का बात होगा, फिर 18 टाइटल्स का बात होगा। मतलब समझ रहे हैं कितना ये है इसमें। हो गया। अब आर्टिकल 19 आते हैं। आर्टिकल, हाँ, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 19 क्या बात करता है? आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम का। यहाँ से कुछ भी कुछ कुछ जो है वो फ्रीडम का बात करेगा। फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम क्या चीज़ का फ्रीडम का बात करेगा? फ्रीडम बात करेगा आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। आप किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप बोलने का आपको अधिकार होगा, आप फ्री हैं। आप ऐसा नहीं कि आप बोल नहीं सकते। एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना, तो वो ये एकदम आप फ्री है। उसके लिए आप कुछ को आपको ये स्टेट उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। आप बोल सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं, मतलब आप किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, बस वो सही होना चाहिए। ये इसका रेस्ट्रिक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि वो सही होना चाहिए। आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप असेंबल हो सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं। आप ग्रुप बना सकते हैं, 5 जन मिलके ग्रुप बना दिए। एसएससी में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ग्रुप ही ना बनाया है। आप ग्रुप बना सकते हैं शांति से। ऐसा नहीं है कि आप गन लेके आ गए ऐसा। फिर एसोसिएशन भी कर सकते हैं, ग्रुप बना के। मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया, मान लो अभिनय सर जो ग्रुप बनाए थे, आप बोल दिए कि आप लोग अब एक ग्रुप बना के अब हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का बात सुन नहीं रहा है, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं। तो ऐसा भी बन सकता है। तो ये है असेंबली, ये एसोसिएशन हो गया। फिर क्या है, उन लोग ग्रुप बना के पार्टी बना दिया। अब घूम भी सकता है। मान लो जो ये अब भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट कर दिया, उन लोग बोलते हैं हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है, तो हम लोग अब भ्रमण करेंगे। जो कश्मीर से कन्याकुमारी में जाएंगे, सब बोलेंगे भारत जोड़ो भारत जोड़ो, ऐसा करेंगे। वहाँ पे मान लो थक गया तो फिर वहाँ पे बैठ भी सकता है। कहीं मान लो थक गया तो बैठ भी जाएगा, रिसाइड हो जाएगा, सेटल भी हो सकता है। 2-3 दिन सेटल हो गया वहाँ पे रेंट में लेके, ऐसा भी कर सकता है। फिर वहाँ पे चाहे तो मान लो वहाँ पे कारपेंटिंग अच्छे से आ रहा था उसको, मतलब सीख गया, वहाँ पे जाके देखा कि काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमा रहा है, तो वो वहाँ पे कारपेंटर भी बन सकता है। कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा वो काम चाहे तो वो कर सकता है। यही सब चीज़ के बारे में बात करता है कि मतलब आप बोल सकते हो, आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, ये सब चीज़ इसी में आ जाएगा। एक्सप्रेस कर रहे हो अपना क्या है ओपिनियन। फिर असेंबली, नहीं बात सुना उससे तो आप असेंबल हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर भी बात नहीं सुना तो आप पॉलिटिकल पार्टी बना दिए। पॉलिटिकल पार्टी अभी जीते नहीं हो, फिर लोगों का सांत्वना चाहिए, तो आप घूम रहे हो पूरा टेरिटरी में कि चलो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट कर दिया। आप थक गए तो थोड़ा सा वहाँ पे सेटल कर रहे, पानी पी रहे। फिर अब वहाँ पे कुछ दूसरा पसंद आ गया, कारपेंटिंग आ गया, तो वहाँ पे कारपेंटर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मतलब अच्छा है। इसमें पहले एक और आर्टिकल था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसे हटा दिया गया है। ये क्यों हटाया गया कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ना, पहले क्या होता था, बहुत बड़े बड़े जमींदार होते थे, उन लोगों के पास काफ़ी बड़ा बड़ा लैंड होता था, और जो गरीब लोग होते थे उन लोगों के पास ज़मीन ही नहीं होता था। तो ये तो, और इसके साथ साथ आर्टिकल 19 का जो ये था राइट की, राइट टू ये प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग सब ज़मीन को लेके रखता था, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा था। तो इसीलिए बोला गया कि नहीं, अगर गरीबों को ज़मीन देना है तो इसको जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो है उसको हटाना होगा। तो इसीलिए इसे हटा दिया गया, तभी ना वो गरीब लोगों को ज़मीन दे पाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट पाएगा अमीर से लेके। नहीं तो सारा अमीर चला जाएगा, फंडामेंटल राइट है मेरा, वैसा बोल के। तो वही है, इसको डिलीट कर दिया गया 1978 में, डिलीट कर दिया। आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट, और ये जो है खाली स्टेट के अगेंस्ट है। और ये जो मिलता है सिर्फ इंडिविजुअल्स इंडियंस को मिलता है, बाहर के लोगों को नहीं है, बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता है। और नॉट प्राइवेट एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये तो बोल रहा है कि वो अगेंस्ट द स्टेट है, स्टेट के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही है। अब आगे देखते हैं क्या क्या है। ये अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स, खाली सिटीजन्स को है, और शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी बट नॉट अ फॉरेनर्स, कोई फॉरेनर्स को नहीं है। और कंपनी, लीगल कंपनीज या कॉरपोरेशंस लोग को लिए भी नहीं है, ये बस सिटीजन्स लोग के लिए है। तो वही है, सिटीजन्स लोग के लिए है। अब आगे देखते हैं। कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब ऐसा नहीं कि आपको जो बोल दिया फ्री स्पीच है, आप बोल सकते हो आराम से, जो है बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, किसी को कुछ भी गलत बोल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए इसका रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया गया है। ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ 6 राइट्स ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 itself। तो आर्टिकल 19 में ही वो रेस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ पे आप ये नहीं कर सकते। देखो, थोड़ा सा हम ऐसे ही बताना चाहेंगे। आर्टिकल 19 का जो 1 है, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, 1 का ई, 1 का एफ, 1 का जी, ये बताता है आपके पास पावर है।
मतलब ये पावर देता है इसको, सिटीजन्स को। और 19 ए का 1 का ए का जो 19 का 2 है वो देता है रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस देगा, रेस्ट्रिक्शन दिया टू। ये बी को रेस्ट्रिक्शन देगा 19 का 3, फिर सी को रेस्ट्रिक्शन देगा 19 का 4, डी को देगा 19 का 5, ई को देगा 19 का 6, एफ को देगा 19 का 7, ऐसे करके रेस्ट्रिक्शंस देता है। मतलब 1 के अंदर हम लोग को सारा पावर मिल गया, उसका रेस्ट्रिक्शंस अलग से 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4 ऐसा करके लिखा गया। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम ईजी है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ये टेबल आपको बुक में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, कुछ है नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो। तो देखो 19 का 1 का ए क्या बात करता है, इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस, सबके पास एक्सप्रेस करने का, क्या एक्सप्रेस करने का, उसका व्यू, वो क्या सोच रहा है, उसका ओपिनियन, वो क्या ओपिनियन है कि कौन गलत है, मोदी जी गलत है कि राहुल गांधी गलत है, ये ओपिनियन भी आप दे सकते हो। आप बिलीफ, आप कौन सा भगवान को मानते हो, आप कर सकते हो, कन्विक्शन भी कर सकते हो। किससे द्वारा कर सकते हो, किससे, कैसे, बाय वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से बोल के कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, राइटिंग, प्रिंटिंग, प्रिंट करा के कर सकते हो, पिक्चरिंग, पिक्चरिंग का मतलब पेंटिंग उंटिंग करके कर सकते हो, और इन एनी मैनर, एनी अदर मैनर, एनिमेट करके कुछ ऐसे जैसे आजकल एआई से बंदर का जो नहीं बनाया जा रहा है, बंदर से, बंदर जो मंकी लोग हैं, मंकी लोग से बताया जा रहा है इनडायरेक्टली, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है वो, जो मंकी वाला जो किया जा रहा है काफ़ी अच्छा चीज़ है। जैसे कि क्या किया जा रहा है कि कुछ भी गलत चीज़ हो रहा है तो उसको बताया जा रहा है, मंकी के द्वारा बताया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे देखो अगर इंसान करता है तो हो सकता है कि इंसान के ऊपर क्या होता है, अटैक होता है, लेकिन अब मंकी कर रहा है, एआई कर रहा है, तो अब कहाँ से कुछ होगा। और ये अच्छे से बता भी पा रहा है कि देखो ये गलती है, सेम ऑन यू मोदी जी, ऐसे करके बहुत सारा बात किया जा रहा है। तो यही है। और ये क्या करता है, हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जो आर्टिकल 19 का 1 का ए जो हम लोग बोले कि अपना व्यू, अपना ओपिनियन, अपना बिलीफ, कन्विक्शंस को दिखा सकते हो बाय माउथ, बाय मुंह से बोल के, रीडिंग करके, प्रिंटिंग करके, पिक्चरिंग करके, ये क्या क्या चीज़ को ऐड कर रहा है, ये ऐड करता है राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज। आप किसी और के व्यूज को भी ऐड कर सकते हो। आप मान लो मोदी जी के फॉलोवर हो तो मोदी जी की बातों को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, शेयर नहीं करते, शेयरिंग वाला ऑप्शन जो नहीं होता है, आप शेयर कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस जो है ना ये केस के अकॉर्डिंग ही होता है। ये जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, ये कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस होता है तब जाके उन लोग ऐड कर देते हैं। मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसी के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूडेड है। ऐसा एक टाइम केस हुआ था तो केस में बोला गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसी के अंदर है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए हम लोग एक्स्ट्रा आर्टिकल नहीं दिए। प्रेस का पूरा फ्रीडम है, प्रेस अपना करेगा। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, जो रीन वीम टीवी में एडवर्टाइज नहीं देखते उन लोग का अपना ये है, आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ द टेलीफोनिक कन्वर्जन, ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि अगर आपका कॉल को कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो आप अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 1 ए एंड आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी आप जा सकते हैं कोर्ट कि मेरा फ़ोन को रिकॉर्ड कर रहा है वो। हाँ, बट अगर आप कुछ गलत काम किए हैं और उसके बाद बोलेंगे तो अब आप नहीं लगा सकते। नॉर्मली अगर आपका बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आप जा सकते हैं। राइट टू टेलीकास्ट, जो टीवी में टेलीकास्ट होता है वो टेलीकास्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपना मोनोपोली उसमें नहीं कर सकती, कोई कोई भी आदमी वहाँ पे टेलीकास्ट कर सकता है। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, ये बंद क्या होता है जो नहीं बोलते, भारत बंद, बिहार बंद, झारखंड बंद, तो इसमें क्या होता है सारा सिटी को बंद कर देता है। तो ये आपके पास राइट है कि इसमें क्या बोला जाता है कि स्कूल नहीं, सॉरी, जो हाँ स्कूल भी बंद होता है, फिर दुकान को बेसिकली बंद किया जाता है। तो आपके पास राइट है, आप उस दुकान को खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, काफ़ी ज़्यादा काम पे नुकसान होगा। तो इस चीज़ ये इसका आपके पास राइट है कि अगर आप चाहे, भारत बंद बोला है फिर भी आप दुकान खोल सकते हैं। तो ये चीज़ है। पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन जो भारत बंद नहीं बोलते वो चीज़। राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, ये गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को जानने के लिए ही तो हम लोगों ने आरटीआई को लाया था 2005 में, कि हम लोग गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को जान सके, हम लोगों के पास हक है जानने का, इसीलिए हम लोगों ने लाया था। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ये भी एक केस के दौरान आया था। इसमें बोला जाता है कि आप अगर चाहे तो, अगर आपको जनगण मन नहीं बोलना है, जनगण मन नहीं बोलना है, आप साइलेंट रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। कुछ हो सकता है रेस्ट्रिक्शन, बट ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे डांस करने लग गए या फिर हल्ला करने लगे, नहीं, आप साइलेंट रह सकते हैं। अगर साइलेंट रहने का भी अधिकार है आपको, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के में आप पहले ही सेंसरशिप नहीं लगा सकते। राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब जो ऐसा करके नहीं दिखाता है, ऐसे करके बोलता है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो,
ऐसे करके नहीं होता है, ऐसे करके, ऐसे करके बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो, ये इसको डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। आप पिकेटिंग का मतलब खड़ा होना, मार्च करना, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है। राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब क्या होता है? स्ट्राइक मतलब काम पे ना जाना। स्ट्राइक कर दिए, आज काम पे नहीं गए, तो वो आप काम पे नहीं जाएंगे, ये इसका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आपका सैलरी कटेगा। ये है, ये लेबर लॉ में हो सकता है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, आप नेशनल फ्लैग को फ्लाई कर सकते हैं। राइट ऑफ वोटर्स टू नो द एंटीसीडेंट ऑफ द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन, जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उन लोग का जो बैकग्राउंड क्या है वो भी जानने का अधिकार है हम लोग का। राइट टू चूज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द स्टेज ऑफ प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा, मतलब अगर आप चाहते हैं हिंदी में पढ़ना तो हिंदी में भी पढ़ाना पड़ेगा उसको। राइट टू चूज द मीडियम, आप ये बस प्राइमरी स्कूल 5 क्लास तक ही है, ये 5 क्लास तक आप जो चाहे जैसे चाहें वैसे पढ़ाने बोल सकते हैं, वो आपका ये अपना है, आप कर सकते हैं, ये हम लोग का राइट है। राइट टू चूज मीडियम, राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी, पहले क्या था मेल और फीमेल था, अब आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिएगा फेसबुक उसबुक में भी रेदर नॉट टू से ऐसा लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है ट्रांसजेंडर, तो कहीं लेस्बियन उसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो ये क्या है? ये पहले नहीं था, इसको भी पहले, इसको पहले क्या था मेल एंड फीमेल, लेकिन आप जेंडर एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। राइट टू रिप्लाई, आप कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको क्रिटिसाइज़ किया आप कुछ बोल नहीं सकते, नहीं। राइट टू पोस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ ऑन इंटरनेट सोशल मीडिया, मतलब आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो उसको आप पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो या वीडियो हो। राइट टू फिल्म मेकर्स टू एग्जिबिट देयर फिल्म्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन लोग क्या कर सकते हैं? फिल्म को रिलीज कर सकते हैं, वो भी उन लोग का राइट है। राइट टू एक्सेस द इंटरनेट, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ये सबका राइट है। इंटरनेट को एक्सेस करना सबका राइट है, कोई आपका ये राइट छीन नहीं सकता है। राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन विया इंटरनेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना होगा तो आप इंटरनेट से ले सकते हैं, ये आपका राइट है। इंटरनेट को एक्सेस करना भी आपका राइट है। तो ये तो हम लोगों ने 19 का 1 का ए देख लिया कि क्या क्या हम लोगों के पास राइट है। अब हम लोग इसका देखेंगे 19 का 2, इसमें हम लोग को इसका रेस्ट्रिक्शंस बताया जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया तो कुछ भी करेंगे। कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस फॉरेन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी। देखो क्या क्या बोल रहा है कि इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, कौन सा ग्राउंड पे? सॉवरेनिटी, अगर सॉवरेनिटी का बात किया जाए, बात आ जाए, मतलब ऐसा हो कि जिससे कि ऐसा लगे कि नहीं हम लोग का जो सॉवरेनिटी है वो ख़त्म हो रहा है, तब ये आएगा। इंटीग्रिटी ख़त्म हो रहा है, कोई ऐसा आप बात बोल दिए, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दी जिससे अलगाव पैदा हो गया, झारखंड बोलेगा हम अलग होना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते। सिक्योरिटी पे बात आ जाए, ये आर्टिकल 33 में भी है, जिसमें बोला जाता है कि आप कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, इन्फॉर्मेशन को आप बता नहीं सकते जो मतलब हिडन है, जो डिफेंस रिलेटेड होगा वो नहीं दे सकते। फ्रेंडली रिलेशंस के खिलाफ आप कुछ गलत नहीं बोल सकते। मान लो रसिया हम लोग का दोस्त है तो हम लोग उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं बोल सकते, अगर उसको पता चला कि ये आदमी हमारा गलत बोल रहा है तो हमको जेल हो जाएगा। पब्लिक ऑर्डर को भांगो, ये नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर मतलब जो बना हुआ है पीस, वो उससे ख़त्म हो रहा है, वो आप नहीं कर सकते। डिसेंसी और मोरालिटी, मोरालिटी का बात आए तो आप इसमें भी नहीं कर सकते। कुछ गलत उलट कर रहे हैं, ये सब जो आप चीज़ नहीं कर सकते। वायलेट करने का बात कर रहे हैं, वायलेंस का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट का रूल को नहीं मान रहे हैं, कोर्ट में आप ऐसे हाँ क्या बे ऐसा बोल रहा है, पूरा मतलब उससे एकदम चिढ़ के बात कर रहे हैं। जज से नहीं कर सकते, जज से एकदम अच्छे से बात करना होगा, पूछेंगे तो जवाब देना होगा, नहीं देंगे तो आपको जेल हो जाएगा। डिफेमेशन, आप किसी के ऊपर डिफेम नहीं कर सकते। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मिल गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, डिफेम नहीं कर सकते। कुछ आपको पक्का सबूत होगा तभी। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कुछ भी ऐसा ऑफेंस से रिलेटेड काम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ऑफेंस को क्या किया जा रहा है, कुछ ऐसा गलती है उसको इंसाइट कर रहा है, गुस्सा को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, ऐसा चीज़ आप नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। हैज़ द राइट टू असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स, ये है आर्टिकल 19(1) का बी। ये बोलता है आप फ्रीडम, जैसे उसमें था फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें बोलता है आप असेंबल हो सकते हैं साथ में ग्रुप, जैसे कि अभी एसएससी वाला जो नहीं कर रहे प्रोटेस्ट करने के लिए, सरकार हमारी बात नहीं मान रही है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं,
उन लोग सारे टीचर असेंबल हुए विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के असेंबल हुए। अगर आप बिना मतलब चाकू लेके आएंगे तो डायरेक्ट पुलिस पकड़ लेगी। इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, उन लोग अगर मीटिंग करना चाहे, जैसे जंतर मंतर में मीटिंग कर रहा था, उन लोग कर सकते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन मतलब वो ऐसा डंडा लेके खड़ा हो जाए और बोलेगा कि हमारे मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा करके। अरे यार ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा करके बात करेगा, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा कर सकता है। एंड टेक आउट प्रोसेसन, वो अपना प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, मतलब उन लोगों को जो काम होगा वो कर सकता है। कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड, ये सिर्फ पब्लिक लैंड पे फॉलो किया जाएगा, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस के आप ये नहीं कर सकते। मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड, ये हम एकदम पीसफुल होना चाहिए। ऐसा अगर कोई झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं, ट्रैफिक में वायलेट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको डंडा मार के भगाया जाएगा। अनआर्म्ड, चाकू वाकू का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 19 का जो बोला असेंबल हो सकते हैं, ये वायलेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता है। अगर आप वहाँ पे वायलेंस करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। डिसऑर्डरली, ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे तो भी ले जाएगी। आप मारपीट कर रहे हो वहाँ पे, चले ले जाएगा। रेटियस असेंबलीज, रेटियस असेंबलीज का मतलब आप दंगे फैला रहे हैं, पूरा एकदम जला रहे हैं, बस उस जला रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। और वन दैट कॉजेज ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, और ऐसा भी नहीं कर सकते जैसे कि पब्लिक का पीस खत्म हो जाए, आप लोगों को मारने का कोशिश कर रहे हैं, पूरा एकदम दंगा मच गया, पूरा बाहर लोग घूम रहे हैं, मतलब मारपीट कर रहे हैं और बचाव बचाव बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। और वन दैट इन्वॉल्व आर्म्स, और ना ही ये इसको भी प्रोटेक्ट करता है कि जिसमें आर्म्स रहता है। आर्म्स मतलब बंदूक बंदूक लेके घूम रहा है, तो उसको ये आर्टिकल 19(1) का बी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये इसमें राइट टू स्ट्राइक नहीं आता है, जो लेबर लोग नहीं करता है, बहुत सारे लेबर मिल के स्ट्राइक कर जाता है, स्ट्राइक कर लेता है, बोलता है कि हम लोग अब ये नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है। इसके लिए वो कंपनी डिसाइड करेगी आपको देना है कि नहीं, उसके लिए कुछ एक्ट उक्ट होगा, लेबर लॉज है। कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, ये इम्पोज कौन करेगा? 19 का 3, वो था 19 का 2। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कौन कर रहा था? 19 का 2। ये 19 का 3 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा। वही कौन, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होता है? SIP बोल के याद कर लो, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, ऑन द एक्सरसाइज राइट टू असेंबली ऑन 2 ग्राउंड्स, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक। ये ट्रैफिक भी, आप मान लो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे कि वो लोग आप सुने होंगे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये SSC वाला, SSC सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, SSC वाले लोग। तो वहाँ के जो वहाँ का चौक है, वहाँ पे आप ऐसा नहीं कि वहाँ का ट्रैफिक को वायलेट करें, ऐसा नहीं कर सकते। जंतर मंतर के अंदर ही हो रहा था ना, रोड में आप नहीं कर सकते, जिससे ट्रैफिक वायलेट हो आप नहीं कर सकते। ठीक है, कैन रिस्ट्रेन एन असेंबली, असेंबली को ख़त्म कर दिया जाएगा या मीटिंग या प्रोसेसन को, इफ़ देयर इज ए रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अगर उससे कुछ रुकावट पैदा हो रहा है, कुछ काम उम में रुक रहा है, एनोयंस हो रहा है, एनॉय हो रहा है, कोई एग्जाम उग्जाम चल रहा है, डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, कोई ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर है, बॉम्ब उम होगा, हेल्थ और सेफ्टी, और ए डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और ए रियोट ऑफ एफ्रे, ऑफ एनी एफ्रे, मतलब कुछ ऐसा हेल्थ से रिलेटेड खतरा है, या फिर डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो शांत है, शांति है, उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, या आप दंगे फैला रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? तो वो चीज़ को हटा दिया जाएगा। रेस्ट्रिक्शंस है, 19 का 3 रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। मैं इसके बारे में लास्ट में समराइज कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये अनलॉफुल हो जाएगा आर्टिकल, जो ये हम लोग असेंबली है, असेंबल होने का, असेंबल अनलॉफुल हो जाएगा अगर आपका ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लॉ है या लीगल प्रोसेस है, जो कानून है, उसको आप एग्जीक्यूट करने से रोक रहे हो तब, या फिर किसी का प्रॉपर्टी लेने का कोशिश कर रहे हो, 5-6 जन मिल के चले गए और बोलते हैं ये प्रॉपर्टी हमको दो, गुंडा लेके, वो चीज़ इसमें नहीं आएगा। टू कमिट एनी मिस्चिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, मिस्चिफ मतलब कुछ शरारत कर रहे हो या फिर किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, तो ये भी आप नहीं कर सकते। 5-6 जन मिल के आप चले गए किसी को मारने, तो ऐसा नहीं कर सकते। टू फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट, आप 5-6 जन मिल के चले गए, 5-6 जन मिल के चले गए और एक आदमी को बोल रहे हैं तुम इसका मर्डर कर दो, नहीं, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। टू थ्रेटन द गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट को थ्रेट करने के लिए किया जा रहा है, नहीं, गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्या रिक्वेस्ट, और इट्स ऑफिशियल ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स, या फिर आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 5-6 जन मिल के चले गए और कोई 5-6 जन मिल के चले गए और एक गवर्नमेंट ऑफिसर को बोलते हो कि इस पर साइन करो, साइन करो, साइन करो, वो बोलेगा नहीं कर सकते, आज संडे है, आज हम साइन नहीं कर सकते, लेकिन वो बोलेगा नहीं तुमको करना होगा, सारा ज़मीन का पेपर ये मेरे नाम कर दो, साइन कर दो, नहीं कर सकते, वो बोलेगा करना ही होगा, मतलब ठीक है। ये क्या राइट, हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये है आर्टिकल 19(1) का, ए हो गया, बी हो गया, ये सी का बात करता है। पहला वाला क्या था हम लोग का,
स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा वाला है असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये क्या बात करता है? एसोसिएशन। अब मान लो जो अभिनय सर, फिर काफ़ी सारे टीचर्स थे, ऐसा करके थे बहुत सारे, तो उसमें से अभिनय सर काफ़ी ज़्यादा चौड़ में थे, मतलब सबसे ज़्यादा हेड कंट्रोल लीडिंग वही कर रहे थे। वो मान लो बोलेगा कि हम चलो ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के वो लीडर बन गया, पूरा ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना दिया, जोड़ दिया, इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर दिया सबको, यूनियन बना दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मान लो बहुत सारे लड़कियां मिलके क्या बना दी, पापड़ वाला, सबको पापड़ बन बेचने आता था, तो उन लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दिया एक, मतलब कि कोऑपरेट, वो उन लोग एक कंपनी टाइप का बना दिया। ये सब आप कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19(1)(c) के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, अभिनय शर्मा पॉलिटिकल पार्टी, अभिनय जनता दल। कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप जो पापड़ वाला पार्टनरशिप में हो गया, क्लब्स बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, एनी बॉडी ऑफ द पर्सन्स, कुछ भी ऐसा पर्सन्स का ग्रुप बना सकते हैं। इंक्लूड्स द राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन और यूनियन। ये क्या क्या है, उसको भी इंक्लूड करता है कि आप एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। कवर्स द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन। और ये राइट, ये आर्टिकल 19(1) का जो सी है, ये भी बताता है कि अगर कोई, मान लो मुझे वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, मान लो अभिनय शर्मा वाले जो ग्रुप में है उसमें मुझे ज्वाइन नहीं होना है, तो हम नहीं हो सकते हैं। ये भी मेरे पास राइट है कि हम नहीं चाहें तो नहीं होंगे, नहीं होंगे, अगर मेरा मन नहीं है तो हम नहीं होंगे, ये भी इसमें दिया हुआ है। अब देखो 19(1)(c) का रेस्ट्रिक्शंस किस में लगाया जाएगा? 19(2)(3) हो गया था, 19(4) में रेस्ट का रेस्ट्रिक्शन का बात किया जाएगा। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है? कैन इम्पोज रीजनल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट बाय ऑन द ग्राउंड सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। एस आई पी सब में दिखेगा आपको, एस आई पी एंड मोरालिटी भी दिया हुआ है। एस आई पी मतलब सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर, जो अगर हो सॉवरेनिटी पे खतरा हो या इंटीग्रिटी हो या फिर पब्लिक ऑर्डर, मतलब होता है कि शांति जो बनाया हुआ है उस ऑर्डर को आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो होगा। या फिर मोरालिटी, कुछ गलत नहीं, गलत ग्रुप नहीं है आपका, ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। मान लो आप गैंगस्टर का ग्रुप बना दिए, गैंगस्टर का ग्रुप बना दिए, बोलेंगे कि आपसे हम लोग क्या बोलेंगे, मर्डर करेंगे, अब से हम लोग अब हम लोग 5-6 जन का ग्रुप बना दिए, अब से हम लोग डकैती करेंगे। नहीं, ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते, वो होने से वो अंदर ही बनेगा, वो इलीगल ग्रुप है, वो लीगल नहीं होगा। ठीक है। हैव कंप्लीट लिबर्टी टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन फॉर परसुइंग लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पजेज। तो वो बोल रहा है कि हम लोग को पूरा लिबर्टी है कि वो एसोसिएशन बना सके, यूनियन बना सके। क्यों? फॉर परस्यूइंग लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऐसा जैसे कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि केजरीवाल वाला जो मोटिव था वो बनाया गया था, ये करप्शन को ख़त्म करेंगे, कुछ ऐसा पर्पज जो लॉफुल हो, कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, उसके लिए। तो ये कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? हेल्ड दैट द ट्रेड यूनियन हैव नो गारंटी दैट राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट। ये बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू स्ट्राइक है वो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उसमें देखो वो तुम लोग अपने से कर रहे हो, वो उससे जॉब का प्रोडक्शन कमी हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं आएगा। आप बार्गेनिंग करोगे वो सब चीज़ का गारंटी नहीं लेंगे हम लोग, आप स्ट्राइक करोगे उसका गारंटी नहीं लेंगे, आप लॉकआउट कर रहे हो, अपना काम को बंद करके रखो, वो सब चीज़ नहीं है, वो सब फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वो काम को आप रोक रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी तो सब कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ नहीं है। आप नहीं काम करोगे, आपका हो सकता है सैलरी कट जाए। कैन बी कंट्रोल्ड बाय एनी अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। अगर इंडस्ट्रियल लॉ में बताया गया है कि आप बार्गेनिंग कर सक रहे हो किससे, कंपनी के ओनर से, या फिर स्ट्राइक कर रहे हो और बोलोगे पैसा चाहिए, तो वो आप अगर इंडस्ट्रियल लॉ में लिखा हुआ है तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। ये है 19(1), कौन सा था इसके पहले वाला? 19(c) था। अब यह 19(1) का डी, ये क्या बात करता है? देखो, पहले हम लोग बोल रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिनय शर्मा ने पूरा एकदम मुंह से कहा, ट्वीट किया, सब कुछ किया, फिर नहीं बात बना, वो चले गए, ग्रुप बना दिया, 5 सारे टीचर्स को बुला के 31 जुलाई में बुलाया, ग्रुप बना दिया, ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के भी बात नहीं हो रहा है, तो उन लोग का पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, बोल रहे हैं नहीं, नहीं काम दोगे, नहीं हम लोग का बात सुनोगे, हम लोग सरकार बदल देंगे, बोल दे रहा है सरकार बदल देंगे, सरकार बदल रहा है। अब ऐसे ही तो सब वोट नहीं देगा, अब इसलिए इसको घूमना पड़ेगा, तो घूमेगा तो भारत जोड़ो यात्रा करेगा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करेगा। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई भी टेरिटरी में वो घूम सकता है, भारत जोड़ो यात्रा करेगा। ठीक है, यात्रा कर रहा है। कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कोई एक स्टेट से दूसरा स्टेट, कश्मीर से हिमाचल, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से
हरियाणा, ऐसा करते 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 तमिलनाडु तक पहुंच जाएगा। कोई एक प्लेस से दूसरा प्लेस, दिल्ली से चला जाएगा यूपी, यूपी का कानपुर से लखनऊ, कुछ भी जगह घूम सकते हो। अंडरलाइन द आइडिया दैट द इंडिया इज यूनिट, मतलब ये क्या क्यों दिया गया, एक तरीके से ये भी बताता है कि इंडिया क्या है, एक यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है। एज द सिटीजन आर कंसर्न, सिटीजन मतलब कंसर्न है उसमें, इज टू प्रोमोट नेशनल फीलिंग। ये इससे क्या पता चलेगा, अगर हम लोग पूरा इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं तो हमको पता चलेगा कि हाँ ये नेशनल फीलिंग को पैदा होगा कि हाँ इंडिया एक पूरा एक ऐसा कंट्री, जैसे हम कहीं घूमते हैं, हम कहीं जाते हैं दूसरे स्टेट, तो हमको पासपोर्ट वसपोर्ट नहीं लगता है। अगर दूसरा पासपोर्ट वसपोर्ट लगता है तो हमको फील होता है कि नहीं हम लोग अब दूसरे एरिया में आ गए, नहीं अब वैसा कुछ नहीं है। नेशनल फीलिंग को पैदा करता है एंड नॉट पैरोकिलिज्म, मतलब अलगाववादी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम। आप देखो 19 का कौन सा पढ़ रहे थे, 1 का डी सी पढ़ रहे थे ना, हाँ। 1 का ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, बी का असेंबल, सी का आप ग्रुप बना लो, डी का होगा 19 का 5। 19 का 5 का बोलेगा कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे आप आप घूम नहीं सकते। अगर वहाँ के पब्लिक, मान लो आप घूम रहे थे, अभिनय शर्मा घूम रहे थे, अभिनय शर्मा घूमते घूमते पहुंच गए तेलंगाना, हाँ तेलंगाना के लोग बोल रहे अरे तुम भागो, तुमको हम लोग बॉयकॉट करते, तुम्हारा बात समझ नहीं आता, तुम अच्छे से बात नहीं करते हो, हटो तुम हटो। वहाँ के जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट से बात, मतलब उन लोग आपके अगेंस्ट है तो आप नहीं जा सकते। प्लस आप शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं जा सकते। शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स में अगर जाना होगा तो आपको पहले क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा। कुछ कुछ जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो शेड्यूल्ड 4 और नहीं 5 एंड 6 में दिया हुआ है, कुछ कुछ एरिया जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के हैं, और कुछ कुछ झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कुछ कुछ जगह हैं, लद्दाख में है, तो वो सब चीज़ क्या है, लद्दाख तो नहीं है, शेड्यूल्ड एरिया में डालने का बात कर रहा था। ठीक है, जो भी है, तो इस चीज़ में आप नहीं जा सकते, इसमें जाने के लिए आपको पहले परमिशन लेना होगा। तो इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर। तो ये सब क्यों किया गया है, शेड्यूल्ड एरिया में क्यों नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ के कल्चर को बचाना है, लैंग्वेज को बचाना है, कस्टम्स को, मैनर्स को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बचाना है। ये देखो एक चीज़ मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि हम लोग के एरिया में ना, ये जो हम लोग का चांडिल वाला इलाका है, ये थोड़ा एक कल्चर वाला इलाका है, मतलब ट्राइबल एरिया, सॉरी ट्राइबल एरिया है, कल्चर वाला नहीं, ट्राइबल एरिया है। तो उन लोगों का अपना एक भगवान था, तो सब कुछ था। एक बाहर से आदमी आए, बाहर से आदमी आके यहाँ पे दारू पी रहे थे, एक नहीं कुछ आदमी आए थे, 3-4 आदमी थे, दारू पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे, पूरा यहाँ पे बैठ के एकदम दारू चिकन सब कुछ ला के पार्टी कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे उन लोग आए और इसको पकड़ के ऐसा खूंटा में बांध दिया। क्यों बांधा, ये लोग बोला कि तुम लोग मेरा भगवान के सामने तुम लोगों ने ऐसा किया, तुम लोगों ने मेरा कल्चर को ख़त्म कर दिया है, ऐसा करके बात करने लगे और बोला कि आपको जाने नहीं देंगे। फिर पुलिस आया, फिर पुलिस आके इन लोग को मामला को सुलटाया। तो ये चीज़ क्या बता रहा है कि जो उन लोग का डिस्टिंक्टिव कल्चर है वो सब चीज़ को ख़त्म होने का डर है। देखा नहीं, दारू पी रहे हैं भगवान के सामने, वैसा कुछ कुछ हो सकता है। इसी चीज़ के लिए क्या है, आप कहीं भी ऐसा शेड्यूल एरिया में नहीं घूम सकते। उन लोग का ट्रेडिशन, वोकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए हो सकता है उन लोग थोड़ा लोल है। लोल है का मतलब आप डिफेम करना नहीं है, मतलब उन लोग को पता ही नहीं है उन लोग का ज़मीन का कितना वैल्यू है। वहाँ पे कुछ हो सकता है ज़मीन को ख़रीद के मॉल बैठा दे, कुछ भी वैसा करके उन लोग का ज़मीन को छीन लेगा। तो ये सब चीज़ से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें आप ज़मीन भी नहीं ले सकते, आप वहाँ पे घूम भी नहीं सकते। हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। अगर आपका ऐसा पब्लिक हेल्थ ख़राब है, कुछ कोविड वोविड है, तो अब भी आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, प्रोस्टिट्यूट्स जो होते हैं ना, मतलब प्रोस्टिट्यूट्स मतलब वो लोग होते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ठीक है इस लाइन को हटा। प्रोस्टिट्यूट्स जो होते हैं उन लोग को घूमने का अधिकार नहीं है, रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। आप खुद देख लीजिएगा इसका मीनिंग क्या है। और ठीक है, और ये क्यों किया गया है, हो सकता है कि उन लोग के अंदर कुछ हो, जैसे कि एड्स हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है अंदर में, मतलब उन लोग के अंदर कुछ बीमारी हो सकता है, तो उन लोग को घूमने का अधिकार नहीं है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोग का, जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, तो उन लोग को घूमने का अधिकार क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उन लोग के अंदर कुछ हो, कुछ बीमारी उमारी हो, HIV एड्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो पब्लिक का हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उन लोग को क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है। एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल्स, कुछ कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं वो फॉलो करते हुए उन लोग को घूमने का अधिकार कहीं कहीं नहीं है। वैलिडेटेड द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेटेड द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पब्लिक पर्सनस अफेक्टेड बाय एड्स। अगर कोई एड्स है, मान लो कोई इंसान, कोई लड़की लड़का है और वो एड्स से अफेक्टेड है, तो वो ऐसा नहीं घूम सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा केस आया था, बोला था मुझे घूमने का अधिकार नहीं है, तो फिर बोला कि ऐसा ऐसा है, प्रोस्टिट्यूट हो तुम और तुम्हारा एड्स है तो तुम नहीं घूम सकते। ठीक है।
हैज़ टू डायमेंशंस, क्या क्या डायमेंशंस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये घूमना जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये दो टाइप का होगा ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूव फ्रीली, ये दो टाइप का। एक हो सकता है इंडिया में ही कहीं घूम रहे हो, इधर उधर उधर आप घर के अंदर ही घूम रहे हो, और आप घर के बाहर घूमोगे, देश विदेश में घूमोगे, आप लंदन जा रहे हो, एशिया जा रहे हो, एशिया क्या जाओगे यार, फिर अमेरिका जा रहे हो, तो ये कौन सा आएगा? जो इनसाइड में आप घूम रहे हो ना, इंडिया के अंदर अगर घूमने का बात हो रहा है तो वो आर्टिकल 19 में आएगा, और अगर आप बाहर घूमने का बात करोगे तो वो आर्टिकल 21 में आएगा, वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें अंदर घूमने के बाद आर्टिकल 19 में आएगा, और बाहर वाला आर्टिकल 21 में। हैज़ द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब हम लोग का दूसरा आर्टिकल आ गया 19 का। वन था फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू था फ्रीडम ऑफ असेंबली, थ्री था फ्रीडम ऑफ यूनियन बना सकते हो, फोर था फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब बात आ गया फ्रीडम ऑफ, मान लो आप वहाँ पे घूमते घूमते भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अभिनय शर्मा कर रहे थे, थोड़ा सा बोलता है 2 मिनट रुक लेते हैं, फिर यहाँ एगो पेड़ दिख गया, ऐसा करके एगो पेड़ दिख गया, तो बोलता है यहाँ पे बैठ जाते हैं, छाया लेते हैं, थोड़ा सा थक गए हैं, बैठ जाते हैं। तो वही, आप कहीं भी बैठ सकते हो। और अगर बोलेगा कि रात हो गया है तो क्या करते हैं, आप यहाँ पे रेंट में लेके यहाँ पे बैठ जाते हैं, रिसाइड कर दिए, बैठ गए, मतलब रेंट में लेके आप रुक गए रूम में, तो वही है, सेटल भी हो सकते हो, कुछ दिन के लिए आप रुक गए, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, कंट्री में कोई भी आप सेटल हो सकते हो, रिसाइड हो सकते हो। हैज़ टू पार्ट्स, क्या क्या, राइट टू रिसाइड, रिसाइड का मतलब आप, रिसाइड और सेटल में कुछ डिफरेंस नहीं है, एक टाइम का डिफरेंस है। रिसाइड भी हो सकते हो विच मीन्स टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्परेली, टेम्परेली आप मान लो पेड़ जमीन के नीचे ही बैठ सकते हो। राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू सेट अप ए होम और डोमिसाइल एट द प्लेस परमानेंटली। ये जो होता है ना, कोई कोई जो जॉब करते हैं, आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं, जिन लोग का ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा होता है, वो ये इस आर्टिकल का काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब उन लोगों को डोमिसाइल भी मिल जाता है। वहाँ का डोमिसाइल कैसे मिलता है, मतलब आप किसी कंट्री के, किसी स्टेट के डोमिसाइल कब कहलाएंगे, जब आपका 10th बोर्ड वहाँ से हुआ हो, तो ऐसा आप डोमिसाइल भी बन सकते हैं। आप वहाँ पे रह के, रेंट में रह के, आप काफ़ी सालों से रेंट में रह रहे हो तो आप कर सकते हो। और ठीक है, आप, लेकिन प्रॉपर्टी वाला चीज़ इसमें नहीं आएगा। प्रॉपर्टी मतलब तो हो रहा है कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉपर्टी छीना नहीं जाएगा, चाहेगा तो छीना भी जा सकता है, उसको हटाया गया है। वो आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग है। इज इंटेंडेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर विद इन द कंट्री और बिटवीन एनी ऑफ इट्स पार्ट। तो ये क्यों किया गया है, ये जो आप कहीं भी सेटल हो सकते हो, रिसाइड हो सकता है, ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया है, जो बैरियर है, जो डाइवर्सिटी है, वो ख़त्म हो जाए इसीलिए। और क्या, प्रोमोट्स नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का भावना पैदा हो कि हाँ इंडिया एक कंट्री है, ना कि एक झारखंड, और झारखंड अलग है, बिहार अलग है, ऐसा नहीं। अवॉइड्स नैरो माइंड्स, जो छोटे दिमाग हैं, छोटी सोच, उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसका भी इम्पोजिशन लगाएगा। अब यार काफ़ी ज़्यादा दूर पहुंच गए ना। फ्रीडम ऑफ, आई थिंक कौन सा था, 19 का, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम ऑफ यूनियन, फिर मूव फ्रीली, फिर रिसाइड, तो BCDE आएगा। इसका रेस्ट्रिक्शंस तो उधर का कितना आएगा, 6 7 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट ऑन 2 ग्राउंड्स, 2 ग्राउंड्स पे आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एक तो बोल रहा है जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर वहाँ के लोग आपको नहीं रहने देना चाहते, अगर वहाँ के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ये पाखंडी है, इसे हम लोग नहीं रहने देंगे, तब आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स अगर वहाँ का आप शेड्यूल ट्राइब्स वाले जगह पे भी नहीं जा सकते, सॉरी, वही सिंपल सा चीज़ है, आप शेड्यूल ट्राइब्स में भी घूम नहीं सकते, नहीं मतलब वहाँ पे भी रह नहीं सकते। इज रेस्ट्रिक्टेड, ये क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया शेड्यूल ट्राइब्स वाला? डिस्टिंक्टिव कल्चर वल्चर को बचाने के लिए किया गया है। तो ये देखिएगा ना, आपको वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और जो रिसाइड वाला है, दोनों थोड़ा थोड़ा उन लोग का रेस्ट्रिक्शन सब सेम है। तो सेम इसलिए है क्योंकि अगर आप मूविंग कर रहे हो, घूम रहे हो, मूविंग सॉरी यार, मूव कर रहे हो, तो आप हो सकता है वहाँ पे, जैसे आप कुतुब मीनार घूमने गए, आप झारखंड से कुतुब मीनार घूमने गए तो वहाँ पे आप 2 घंटा कुतुब मीनार घूमा, तो आपने, मैं तो ऐसा भी कह सकता हूँ, आप कुतुब मीनार पे 2 घंटा स्टे किए। तो यही चीज़ है, इसीलिए ओवरलैप करता है, इसका सारा जो रेस्ट्रिक्शन है वो ओवरलैप करता है। तो वही है, आगे देखो। तो इसका एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, ट्राइबल पीपल हैव बीन परमिटेड टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टीज राइट्स इन अकॉर्डिंग विद देयर कस्टमरी रूल्स एंड लॉज। तो ये तो पता ही होगा कि मतलब जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज में जो गवर्नेंस है वो लोकल लेवल पे होता है, मतलब पंचायत ही डिसाइड करती है। अगर आप लोगों ने पंचायत सीरियल देखा होगा तो आपको पता होगा, वहाँ पे भी अगर लाइट वूट लगना होता है, घर उर किसी का आया होता है, तो वो कौन डिसाइड करता है? वहाँ के जो, उसमें तो पंचायत सचिव डिसाइड कर रहे थे। तो यही चीज़ है कि ऊपर से
रूल्स बन के नहीं आएगा। जिसका जो जो है वो वहीं के लोग डिसाइड करेंगे, जो क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ का रूल क्या होगा, कस्टमरी रूल्स एंड लॉज वहाँ से ही डिसाइड होंगे और कहीं से नहीं होंगे। Supreme Court held that certain areas are can be banned for certain kinds of person like prostitutes and habitual offenders। तो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ एरिया को, कुछ कुछ लोगों को बैन कर दिया है कि आप लोग इंडिया में कहीं ऐसा रह नहीं सकते। एक तो बोल रहा है प्रोस्टिट्यूट्स लोग नहीं रह सकते क्योंकि उन लोग में एड सूट्स हो सकता है, और हैबिचुअल ऑफेंडर्स को भी, कुछ कुछ जो ऑफेंडर्स होते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उन लोग को भी रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। ये जो हम लोगों ने देखा था मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली, और इसके बाद वाला जो रिसाइड वाला है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। वही जो 19(1) का 4 एंड 5, 1 का 4 नहीं यार, डी एंड ई क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। 1 का ए क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर असेंबल, फिर मूव मूव फ्रीली था नहीं, यूनियन, फिर मूव फ्रीली। हाँ, ये डी एंड ई क्या कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। 1 का डी 19(1) डी एंड 19(1) ई क्या कर रहा है, एकदम मतलब ओवरलैप कर रहा है। इसका ओवरलैप इसलिए कर रहा है, ओवरलैप करने का मतलब इसका जो रेस्ट्रिक्शन है वो सेम सेम ही है। क्यों है, क्योंकि दोनों में तो सेम सेम ही ये आप, मैंने तो कह दिया कि जो रहेगा तो कुतुब मीनार में 2 घंटा घूमना 2 घंटा रहना, बात सेम ही है। ठीक है। आर गिवन टू द राइट्स टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये 19(1) डी ई हो गया। एफ का बात कर रहे हैं, एफ हट गया है, एफ था ये, जी का बात करेंगे। ये एफ था ये वाला, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, वो हट गया है। तो ये जी प्रोफेशन का बात करते हैं। आप कुछ भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, आप कारपेंटर बनो, आप पंचर वाले बनो, आप दूध वाले बनो, आप कुछ भी बन सकते हो, आपका मर्जी है। तो ठीक है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कुछ भी ऑक्यूपेशन भी आप अपना सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। इट इज़ वाइडर एज, ये बहुत ज़्यादा वाइडर है, काफ़ी ज़्यादा वाइडर है, क्योंकि इसका जो सेंस है, मीनिंग्स, ऑल द मीनिंग ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड, मतलब जो पूरा किसी को भी कोई भी कमाना चाहता है वो सारा चीज़ इसमें आ जा रहा है। ऑल द मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड, वो सारे टाइप के ऑक्यूपेशंस आ जा रहे हैं इसमें। कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इस पर भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, वही होगा कि आपको अगर कुछ प्रोफेशन अपना, आप डॉक्टर बनने का बोलेंगे कि हम डॉक्टर बने हैं, ये मेरा आर्टिकल में राइट्स लिखा हुआ नहीं, इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका MBBS डिग्री होना चाहिए, तभी आप बन सकते हो। तो वही चीज़ इसमें रेस्ट्रिक्शंस होगा। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट ऑफ द इंटरनेट, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होगा। स्टेट इज एम्पावर्ड, स्टेट के पास पावर है कि वो प्रोफेशन को मतलब प्रेस्क्राइब कर देगा कि क्या क्या आपके पास प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन कैरिंग ऑन ऑक्यूपेशन, मतलब क्या क्या चीज़, जैसे डॉक्टर बनना है, आप अगर डॉक्टर का सुई हुई देंगे तो आपके पास MBBS की डिग्री होना चाहिए, मिनिमम नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए। वो क्या क्या मतलब वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट डिसाइड करेगा कि उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए। कैरी ऑन इटसेल्फ, ये जो स्टेट के पास पावर है, अगर वो चाहे तो आपका जो, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो उसे ले सकता है स्टेट। जैसे जो एयर इंडिया को एक टाइम के लिए क्या किया था, गवर्नमेंट ने ले लिया था। पहले ये टाटा के पास था, फिर गवर्नमेंट इसे अपने ये एक्वायर कर लिया, मतलब ये एक टाइप से क्या बोले, नेशनलाइज करने का बात कर रहा है। वो आपके बिजनेस को ले सकता है, नेशनलाइज कर सकता है। वो तो वही चीज़ का बात कर रहे हैं, वो अपना ट्रेड को ले सकता है, मोनोपोली कर सकता है इसमें। ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस एनी अदर टू एक्सक्लूजन, कंप्लीटली भी ले सकता है, पार्शियल भी ले सकता है, ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज, मतलब सिटीजन्स का या फिर किसी और का भी ले सकता है। नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन द स्टेट कैरीज ऑन ट्रेड, और आप कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते कि मेरा वाला ले लिया, नेशनलाइज कर दिया, नहीं कर सकते। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। मोनोपोली कर सकता है वो, या पार्शियली या कम्प्लीटली, कुछ भी ऐसा मोनोपोली कर सकता है, कंप्लीट विथ द सिटीजन और विथ एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन्स के साथ भी कर सकता है मोनोपोली। ठीक है। इज़ नॉट जस्टिफाइड टू इट्स मोनोपोली, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि स्टेट को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मोनोपोली की क्यों किया, ज़रूरत नहीं है। डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन और बिजनेस ऑन और ट्रेड ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल। देखो आर्टिकल 19 का जो ये वाला राइट है, आर्टिकल 19(1) का जो जी है, ये बात नहीं करता है। ये तो बोल दिया कि आप कोई भी प्रोफेशन को अपना सकते हो, बट ये इसके खिलाफ ये रेस्ट्रिक्शन भी है कि इसका ये बात नहीं करता है कि आप ड्रग्स बेचो, आप लड़कियां बेचो, आप बच्चे बेचो, इसके बारे में बात नहीं करता है। आप ट्रैफिकिंग इन वोमेन एंड चिल्ड्रेन, इसका बात नहीं करता है। आप ड्रग्स बेचने का
का बात नहीं करता है, बॉम्ब बेचने का बात नहीं करता है। कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दीज और रेगुलेट देम थ्रू लाइसेंसिंग, और इसे या तो पूरा प्रोहिबिट कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, या फिर लाइसेंसिंग किया जाता है। जैसे कि कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं वो दवाई में यूज होते हैं, तो इसलिए कह दिया जाता है कि मतलब लाइसेंस दे दिया जाता है कि ठीक है आप कर रहे हैं, आपको ये लाइसेंस दिया गया, आप उसमें कीजिएगा। लेकिन जो लाइसेंस मिलता है उसमें पूरा रेगुलेट किया जाता है कि आप इतना केजी उगाएंगे और इतना केजी उससे मिलेगा, और ये आप यहीं पे जाके बेचेंगे, बेचेंगे का मतलब हमको ही जमा करेंगे, ये सब चीज़ होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रेस्ट्रिक्शंस होता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं इन अनुराधा केस। अब देखो, अब दुनिया चेंज हो चुका था, 2020 आ गए। हाँ, 2020 में एक लड़की आती है, ये बोलती है, पता नहीं लड़की है कि लड़का है, ये बोलती है कि गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया, और गवर्नमेंट ने जब इंटरनेट बंद कर दिया तो मेरा बिजनेस ठप हो गया। क्यों? क्योंकि जो अभी का बिजनेस है, अभी का बिजनेस इंटरनेट पे चलता है। काफ़ी सारा जो बिजनेस है वो इंटरनेट पे चलता है। कैसा बिजनेस इंटरनेट पे चल रहा है ना? इंटरनेट पे कौन सा बिजनेस, जैसे कि मीशो, अमेजॉन, फिर फ्लिपकार्ट, ये सब क्या इंटरनेट पे चलता है। तो एक लड़की आई सुप्रीम कोर्ट और वो बोली कि मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, जो मेरे पास एक राइट है आर्टिकल 19 का जी, वो साफ साफ बोलता है कि हमको कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, स्टेट कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा, बट गवर्नमेंट ने मेरा इंटरनेट बंद कर दिया जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, तो इसके खिलाफ मुझे मुआवजा चाहिए, ऐसा करके बात करता है। तो फिर क्या होगा? अब तो बोला बात तो सही है, अब रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएगा? तो वही है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एनी ट्रेड प्रोफेशन और मीडियम ऑफ इंटरनेट जो ऑन ओवर द मीडियम, मतलब आजकल काफ़ी सारे प्रोफेशंस क्या होते हैं, इंटरनेट से होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19, ये भी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन के अंडर आता है। तो ये बोला गया कि, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट को ये जब बोला गया, देखो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि क्या कर रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कभी भी क्या कर रही है, अपना वो सिम उम को बंद करवा दे रही है, इंटरनेट को ऑफ करा दे रही है, इंटरनेट को ऑफ करा दे रही है। इंटरनेट को जब ऑफ करा रही है तो हम लोग का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी? सुप्रीम कोर्ट बोलती है, देखिए ठीक है, आपका बात सही है कि जो आपका ये प्रोफेशन है वो आपका अधिकार है, बट कुछ कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए बैन कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमेशा के लिए बंद कर दे, पूरा लगातार बंद करके रख दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। मतलब थोड़ा ये बीच वाला डिसीजन लिया गया कि ठीक है, बोला कि ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम लोग कभी इंटरनेट बंद ही नहीं करेंगे। कभी कभी दंगा हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा पेपर लीक हो जाता है झारखंड में पिछले बार, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया था। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पेपर लीक को बचाने के लिए और या दंगा उंगा से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इंटरनेट को बंद किया जाता है, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो सब ना फैले। तो ये भी ज़रूरी है जो इंटरनेट बंद करना। और इधर ये बोल रही है कि हम लोग का तो मेरा प्रोफेशन के खिलाफ जा रहा है, तो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इन लोग कर सकती है, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए, काफ़ी कम टाइम के लिए करना होगा, और इसके लिए इसको जवाबदेही होना होगा, अकाउंटेबल होना होगा। ये पूछा जाएगा इससे कि कहाँ कितना टाइम तक क्यों क्या कर रहे थे, इतना टाइम क्यों, एग्ज़ाम तो था 2 घंटे का, आप पूरा दिन 1 डे तक पूरा क्यों ऐसा करके रखे? ये नहीं कर सकता। अगर 2 घंटे का है तो आप मैक्सिमम 4 घंटा कर सकते हैं ये इंटरनेट को बंद। तो वही चीज़ बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट शुड बी कॉन्सेंस विद द मैंडेट अंडर द आर्टिकल 96 इंक्लूसिव ऑफ द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो बोला गया कि ठीक है, आर्टिकल 19(6) के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन ये जो है बोल रहा है, मतलब हाँ रेस्ट्रिक्शंस, तो ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब जो इंटरनेट बंद किया जाएगा वो प्रॉपर तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि प्रोपोर्शन रहेगा, प्रॉपर नहीं है, प्रोपोर्शन रहेगा, मतलब फालतू का बंद करके नहीं रखेगा, 2 घंटा के 2 घंटा ही रखेगा। इज इम्परमिसिबल अंडर द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस। तो ये बोल रहा है कि ये है ठीक है, आप कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं अंडर टेम्परेरी सस्पेंशन कर सकते हैं ऑफ टेलीकॉम सर्विस इमरजेंसी ऑफ पब्लिक सेफ्टी रूल्स। तो कुछ कुछ ऐसा सिचुएशंस आए तो इसमें आप क्या है, आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं। मतलब हेमंत सोरेन, आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं, बस आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप इतना देर क्यों बंद करेंगे, और अगर सही लगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यही था अनुराधा केस। अनुराधा केस में वही चीज़ बोला गया है कि इंटरनेट से भी हम लोग का जॉब होता है, अमेजोन मीशो, तो इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए। हो गया आर्टिकल 20 से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, उसमें 3 गो चीज़ पढ़ेंगे, इसमें एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।